शुक्रवार को बाजार में तेजी देखने को मिली फर्स्ट हाफ में। गैप अप के साथ खुला बाजार, निफ्टी भी गैप अप के साथ खुला, गैप अप सस्टेन भी किया। निफ्टी 24,261 का हाई भी बनाया, लेकिन वही सेकंड हाफ में देखा जाए तो पूरी रैली फेल कर गई। 24,012 पे निफ्टी क्लोज किया, जो कि डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी निगेटिव क्लोज किया। आखिर जब निफ्टी 24,261 का हाई बनाया, वहां पे निफ्टी में कुछ संकेत मिले थे कि इंट्राडे में गिरावट आएगी। जी हाँ, वहां पे बिल्कुल निफ्टी ने ऐसा पैटर्न बनाया जो कि बता रहा था कि एक सेल ट्रेड निफ्टी में आने वाला है। पहली बात, 24,260 और 24,250 के करीब में एक रेजिस्टेंस फेस किया वीकली का। वीकली में रेजिस्टेंस बना रहा था 24,250 का। डे टाइम फ्रेम में 24,150 पे रेजिस्टेंस था, जिसे निफ्टी क्रॉस किया। नेक्स्ट 100 पॉइंट के बाद वीकली रेजिस्टेंस था, तो वो पहले से वहां पे प्राइस डिसाइडेड था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न भी निफ्टी ने बनाया था, सिर्फ मूविंग एवरेज की बात नहीं है। मूविंग एवरेज तो बता ही रहा था कि वीकली में रेजिस्टेंस है 24,250 पे, लेकिन उसके बाद भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, जो कि आप ट्रेडिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जिस टाइम फ्रेम में काम करना है आपको शेयर बाजार में, स्टॉक लो या इंडेक्स लो, सभी में वो कैंडल स्टिक पैटर्न उतना ही काम करेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी को देखें, करीब 12 ओ क्लॉक हो रहा था, एक शूटिंग स्टार बनाया 24,261 के पास जाकर। शूटिंग स्टार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बनाया बिल्कुल हायर लेवल पे, जो कि उसने डिसाइड किया कि शूटिंग स्टार की कैंडल बनी है तो अब यहाँ पे रुक जाना है। हम सेल का पोजीशन ले या ना ले, लेकिन बाई का पोजीशन अब हमें नहीं लेना है। एक रैली बाजार दे चुका है। और फिर वही चीज 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप कन्वर्ट करें तो निफ्टी ने इवनिंग स्टार बनाया, तो 2 कंफर्मेशन हमें यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू मिला। वैसे देखा जाए तो 3 कंफर्मेशन मिला। पहला वीकली मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन था 24,250 के करीब में, दूसरा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शूटिंग स्टार कैंडल बना, और तीसरा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इवनिंग स्टार कैंडल बना। उसके बाद इवनिंग स्टार कैंडल को जैसे ही एक्टिवेट किया निफ्टी, सेल ट्रेड बहुत ही बढ़िया निफ्टी ने दिया और बिल्कुल लोअर लेवल पर क्लोज किया। बाय साइड का भी ट्रेड निफ्टी में बहुत अच्छा मिला ओपन होने के बाद भी, और सेल ट्रेड का ट्रेड भी हायर लेवल से निफ्टी में मिला। तो इसलिए मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों सीखना बहुत जरूरी होता है। दोनों की जानकारी बहुत जरूरी होती है, चाहे हम स्टॉक में काम करें या इंडेक्स पे काम करें। कोई भी स्टॉक उठा लो, सब जगह आपको मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करना है। उसके बिना आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत जरूरी होता है, और फ्राइडे को निफ्टी ने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सिखाया।